हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं अजीत सर। आज फिर हम क्लास 6 की जो दूसरा लेसन है उसके आगे हम लोग आज पढ़ना स्टार्ट करेंगे। इससे पहले आपको 2 वीडियो भेजे गए थे। 2 वीडियो में मैंने आपको यहाँ तक लेसन 2 के पेज नंबर 17 तक पढ़ा दिए थे, जिसमें से आपको बैलेंस डाइट के ग्रुप्स, जो उनके फूड्स का जो ग्रुप्स होता है उसके बारे में हमने आज उस दिन बताया था पिछले वीडियो में। अब आज हम लोग उससे आगे चलते हैं। तो सबसे पहले हम रिकेप कर दें आपको कि हम लोग जो पढ़े थे बैलेंस डाइट के बारे में, उस बैलेंस डाइट में जो प्रमुख ग्रुप थे उसमें से मैं आपको फिर से पेज नंबर 17 में ले चलूं। यहाँ पर आप देख रहे हैं मिल्क ग्रुप, प्रोटीन ग्रुप और उसके बाद है फिर सीरियल ग्रुप, फ्रूट एंड वेजिटेबल ग्रुप। अब उससे आगे हम लोग चलते हैं, जिसमें आपको लाइन वाइज हम फिर आपको पढ़ाने जा रहे हैं। उसको आप सुनेंगे और आप अपने बुक को भी पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं। अ बैलेंस डाइट इज नॉट द सेम फॉर ऑल, यानी एक संतुलित आहार सभी के लिए एक समान नहीं होते। इट वेरियस विद एज, हेल्थ, ऑक्यूपेशन। अब यह जो होता है भिन्न भिन्न होते हैं, यानी कि यह भिन्न होते हैं एज के साथ, स्वास्थ्य के साथ, और जो ऑक्यूपेशन होते हैं, जिनका जो व्यवसाय यानी कार्य करने की जो शैली होती है उसके आधार पर यह बंट जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, तो उदाहरण के लिए आइए देखते हैं। अ ग्रोइंग चाइल्ड नीड्स मोर प्रोटीन देन अ ग्रोन अप मैन टू डेवलप बॉडी टिश्यूज नीडेड फॉर ग्रोथ। यानी एक बढ़ते हुए बच्चे को अधिक जरूरी होती है प्रोटीन का, जो दूसरे मनुष्य जो वयस्क हो गए हैं या बढ़ चुके हैं या उनका पूरा का पूरा शरीर का जो टिश्यू होता है उत्तक हो गया है, वह क्या हो गया है, कंप्लीट रूप से ग्रोथ कर चुकी है, उनके अपेक्षा उनको छोटे बच्चे को ज्यादा प्रोटीन की आवश्यकता होती है। अ प्रेग्नेंट वुमेन नीड्स मोर प्रोटीन इन her diet for building the body of the developing baby। अब यहां पर है एक गर्भस्थ यानी कि गर्भवती महिला को सबसे ज्यादा प्रोटीन की आवश्यकता होती है, जो कि उनके आहार में अगर प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है तो उनके शरीर में विकसित हो रहे बच्चे के लिए यह सबसे ज्यादा जरूरी होता है। आगे है लेबर्स, एथलीट्स एंड रिक्शा पुलर्स नीड मोर कार्बोहाइड्रेट्स टू ऑब्टेन मोर एनर्जी टू डू हार्ड फिजिकल वर्क। अब लेबर जो मजदूर होते हैं, एथलीट जो ओलंपिक खिलाड़ी होते हैं, और रिक्शा चलाने वाले जो रिक्शा चालक होते हैं, उनको सबसे ज्यादा कार्बोहाइड्रेट्स की जरूरत होती है। उन्हें जरूरी होती है अधिक ऊर्जा का, जिससे कि वे फिजिकल कार्य जो उनका भौतिक कार्य है उसको वो आसानी से कर सके। तो आगे अब हम लोग देखते हैं इफेक्ट ऑफ कुकिंग ऑन न्यूट्रिएंट्स, यानी कि जो हम खाना पकाते हैं खाना, उसमें न्यूट्रिएंट्स पर क्या इफेक्ट पड़ता है, यानी कि पोषक तत्वों पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है। सिलेक्टिंग द ईटिंग द राइट काइंड ऑफ फूड इज नॉट एनफ, यानी कि जो आप सिलेक्ट कर रहे हैं मतलब जिसका आप चुनाव कर रहे हैं, जिस प्रकार के खाने का जो उचित खाने का तरकीब नहीं होते हैं, उसमें है इट शुड बी कुक्ड प्रॉपरली, यानी कि जो आप खाना खाने जा रहे हैं यदि आप उसको उचित ढंग से नहीं खाते हैं तो
क्या होता है इसके बारे में अब हम लोग जानने के लिए चलेंगे। फिर से हम आपको बताएं, सेलेक्टिंग एंड ईटिंग द राइट काइंड ऑफ फूड इज नॉट एनफ, यानी कि आपके द्वारा जो चुने गए भोजन होते हैं उसे आप सही तरकीब से नहीं खाते हैं, यानी कि उस भोजन को सही तरीके से अगर आप नहीं लेते हैं पर्याप्त रूप से तो वह आपके लिए नहीं है। यानी कि इट शुड बी कुक्ड प्रॉपरली, इसे अच्छे तरीके से उचित तरीके से पकाना चाहिए। कुकिंग इंप्रूव द टेस्ट ऑफ फूड एंड मेक्स इट इजीली डाइजेस्टेबल, यानी कि पकाया हुआ खाना, उचित तरीके से पकाया हुआ खाना जो होता है उसके स्वाद को इंप्रूव करता है, बढ़ाता है, ठीक है, और यह आसानी से पचने लायक भी होते हैं। एट द सेम टाइम, उसी समय कुकिंग रिजल्ट इन लॉस ऑफ सर्टेन न्यूट्रिएंट्स, यानी कि खाना बनाते समय इसका यह परिणाम होता है कि कुछ पोषक तत्व क्षतिग्रस्त हो जाते हैं, यानी कि उनका ह्रास हो जाता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए आइए देखते हैं, विटामिन सी गेट्स इजिली डिस्ट्रॉयड बाय हीट ड्यूरिंग कुकिंग, यानी कि विटामिन सी जो होता है वह आसानी से नष्ट हो जाते हैं खाना पकाते समय। इट इज देयरफॉर, इसलिए इसे एडवाइज्ड टू इंक्लूड फ्रूट्स एंड रॉ वेजिटेबल इन आवर डाइट, इसीलिए यह सलाह दी जाती है कि आप अपने भोजन में, अपने आहार में कच्चे फल और सब्जियों का उपयोग करें, ठीक है। यानी कि जैसे कि फल अगर आप खाते हैं तो जो भी फल खाते हैं, जैसे कि अमरूद वगैरह खाते हैं, पपीता खाते हैं, यानी कि सलाद में भी आप दूसरे चीज जैसे टमाटर हो गया, खीरा हो गया, तो इन सभी चीजों को आप लेते हैं। कुछ सब्जियां जो होती है जैसे टमाटर, खीरा, अदरक, इन सभी चीजों को हम लोग क्या करते हैं अपने आहार में कच्चे खाते हैं सलाद के रूप में। आगे है इन केस ऑफ राइस, यदि किसी कारण से राइस ईट इज अ कॉमन प्रैक्टिस टू यूज एक्सेस वाटर ड्यूरिंग कुकिंग एंड देन, पहले इसका हम लोग हिंदी जान लें कि चावल में सामान्य रूप से जो प्रैक्टिस होती है हम लोगों को खाना बनाने का जो उपयोगिता होती है उसमें हम लोग क्या करते हैं कि ज्यादा पानी का उपयोग कर लेते हैं, किसमें, चावल बनाते समय। यानी अब आगे देखते हैं इसमें, थ्रू ऑफ द एक्सेस वाटर, यानी कि चावल बना लेते हैं और उसमें का जो बचा हुआ पानी होता है उसको हम लोग क्या कर देते हैं, फेंक देते हैं। फेंकने के बाद दिस रिजल्ट इन लॉस ऑफ न्यूट्रिएंट्स, इसका परिणाम वह अपने पोषक तत्व को खो देता है। रिपीटेड वॉशिंग आफ्टर कटिंग और पीलिंग may result in the loss of useful vitamins, यानी कि अब हम लोग देखते हैं इसको कि जब भी आप किसी चीज को बार बार धोते हैं या कोई सब्जी हो गया उसको छीलने के बाद, छिलका हटाने के बाद यदि हम उसको धोते हैं तो इसका परिणाम यह होता है कि वह अपने विटामिन का जो उसमें उपयोगी विटामिन होता है उसका ह्रास हो जाता है, यानी हानि हो जाती है। इन केस हम लोग आगे देखते हैं, इन केस ऑफ राइस एंड पल्सेस रिपीटेड washing remove some vitamins and minerals present in them, यानी कि बार बार किसी चावल या दाल को धोते हैं तो उसमें से कुछ विटामिन और खनिज जो उसमें उपस्थित होते हैं उनका वह ह्रास हो जाता है। आगे है मोस्टली थिक पिल्स आर रिमूव्ड फ्रॉम वेजिटेबल एंड फ्रूट्स, दिस रिजल्ट इन द लॉस ऑफ न्यूट्रिएंट्स। प्रायः किसी सब्जी या फल के छिलका उतारते समय या छिलका को अगर उतारते हैं तो उससे
इसका यह परिणाम होता है कि उससे जो पोषक तत्व होते हैं उनका हानि हो जाता है। ओबेसिटी, अब आगे है आपकी टॉपिक ओबेसिटी। ओबेसिटी मतलब होता है मोटापा। मोटापा, व्हाट विल हैपन इफ यू ईट एक्सेस क्वांटिटी ऑफ फूड, क्या होगा यदि आप ज्यादा मात्रा में खाना खाते हैं। द एक्सेस फूड इज स्टोर्ड अंडर द स्किन इन द फॉर्म ऑफ फैट्स, यानी ज्यादा खाना से मतलब ज्यादा आहार अगर हम लेते हैं तो वह हमारे शरीर के त्वचा के अंदर फैट्स यानी वसा को जमा कर देते हैं। द टोटल मास ऑफ द बॉडी इंक्रीजेज एंड द पर्सन इज सेड टू सफर फ्रॉम ओबेसिटी, यानी कि मनुष्य का जो शरीर का वजन होता है वह इंक्रीज करने लगता है, बढ़ने लगता है, और कहा जा सकता है कि यह लोग, यह व्यक्ति सफरिंग कर रहे हैं किससे, मोटापे से। ठीक है, अब आगे चलते हैं। ओबेसिटी मीन्स टू फैट। ओबेसिटी कहने का मतलब अधिक वजनी या फिर अधिक मोटा, अधिक मोटा। बीइंग टू फैट इज नॉट गुड फॉर अस, यानी कि अधिक, प्रारंभ से अधिक वसा हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छे नहीं है, यानी कि वह हमारे लिए अच्छे नहीं है। द एक्सेस वेट पुट्स एक्स्ट्रा प्रेशर ऑन द हार्ट एंड इंक्रीज द चांसेस ऑफ अ पर्सन डेवलपिंग हार्ट प्रॉब्लम, यानी कि अधिक वजन एक्स्ट्रा दबाव बनाती है, मतलब अत्यधिक दबाव बनाती है किस पर, हार्ट पर यानी हृदय पर, और वह इंक्रीज बढ़ा देता है, वह बढ़ा देता है किसके चांस को, तो उस व्यक्ति के हार्ट प्रॉब्लम यानी कि हृदय की व्याधियों का चांसेस बढ़ा देता है। ठीक है, दिस एक्सेस फैट ऑल्सो causes the problem of high cholesterol and also slows down of the flows of blood। अब यहां पर देखिए कि अधिक फैट, अधिक वसा का कारण, अधिक वसा का भी यह कारण होता है कि वह कोलेस्ट्रॉल बढ़ा देता है। कोलेस्ट्रॉल यानी कि आपके शरीर का जो मोटापा होता है उसको भी बढ़ा देता है, आपके शरीर का जो वजन होता है उसको बढ़ा देता है, और आप में यह दिखाई देने लगता है कि आपके शरीर में जो है ब्लड का जो सर्कुलेशन होता है वह भी धीरे धीरे कम पड़ने लगती है। तो आगे देखते हैं फिर इससे। अब यहाँ पर एक बच्चे में जो ओबेसिटी है उसको आप देख रहे हैं, उसके शरीर के जो फैट्स हैं वो बढ़ रहे हैं। आगे है आपके पास डिफिशियंसी डिजीज यानी कुपोषण रोग। आवर बॉडी रिक्वायर्ड अ बैलेंस डाइट टू स्टे हेल्दी, हमारे शरीर को एक संतुलित आहार की जरूरत होती है स्वस्थ रहने के लिए। एक्सेस ऑफ द पार्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स कॉजेज टॉक्सिसिटी एंड इट्स शॉर्टेज कॉज डिफिशियंसी, यानी कि यदि हमारे शरीर में कोई किसी भी न्यूट्रिएंट्स की अधिकता हो जाती है तो वह विषाक्त हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? टॉक्सिसिटी कहने का मतलब विषाक्त। ठीक है, और अगर कम हो जाती है यानी कि शॉर्टेज होने लगती है, कम पड़ने लगती है, तो इसका कारण क्या होता है? कुपोषण होता है। अब हम लोग अगले पेज में चलें। अब इसमें देखते हैं malnutrition। Malnutrition is the condition that develops when the body does not get the right amount of nutrients in the diet। अब यहां पर है आपके पास कि कम, malnutrition कहने का मतलब होता है कम या अल्प। तो अगर आपको कम पोषक तत्व मिलते हैं आपके आहार में, तो इसका स्थिति यह होता है कि आपके शरीर का जो डेवलपिंग होता है, विकास होता है, वह धीरे धीरे कम पड़ जाता है।
किसके कारण? यदि आपके आहार में पोषक तत्व कम पड़ते हैं तो। उसी से संबंधित है अंडर न्यूट्रिएशन। अंडर न्यूट्रिएशन कहने का मतलब आधा पेट खाना, यानी कि भूख लगी हुई है और भूख के कारण हम छटपटा रहे हैं, तड़प रहे हैं, वैसी स्थिति में भी बहुत लोग जो होते हैं कम खाना खाते हैं। तो ऐसी स्थिति को हम लोग क्या बोलते हैं? अंडर न्यूट्रिएशन। तो इसके आगे हम लोग देखते हैं अंडर न्यूट्रिएशन अकर्स व्हेन द फूड इनटेक इज लेस देन द रिक्वायर्ड बाय द बॉडी। यानी कि आपके शरीर को जितने भोजन की आवश्यकता होती है उससे यदि आप कम भोजन लेते हैं तो यहां पर क्या होती है स्थिति? अंडर न्यूट्रिएशन होता है। अंडर न्यूट्रिएशन के अंतर्गत हम लोग क्या पाते हैं कि हम लोगों का जो शरीर होता है वह वीक हो जाता है। ठीक है, वह वीक हो जाता है यानी कमजोर हो जाता है और हम लोग किसी कार्य को सही रूप से नहीं कर पाते हैं। आगे हम लोग देखते हैं फिर डिफिशियंसी ऑफ वन और मोर न्यूट्रिएंट्स इन डाइट कॉजेज डिजीज नोन एज डिफिशियंसी डिजीज। यानी कि एक या एक से अधिक पोषक तत्व के आहार में कमी के कारण जो बीमारी होती है उसे कुपोषण रोग कहते हैं। दीज डिजीज कैन नॉट बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। ये बीमारियां, ये व्याधियां ट्रांसमिटेड यानी कि संचरित नहीं हो सकते एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में। आगे हम लोग देखते हैं यह डिफिशियंसी डिजीज के बारे में, यानी कि डिफिशियंसी ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, यानी कार्बोहाइड्रेट्स का कुपोषण, यानी कार्बोहाइड्रेट्स की कमी के कारण जो व्याधियां शरीर में उत्पन्न होती है उसके बारे में। कार्बोहाइड्रेट्स आर द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी इन द फूड। कार्बोहाइड्रेट्स मुख्य स्रोत होते हैं हमारे भोजन में ऊर्जा का। इससे पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं स्टार्टिंग में। लेक ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स इन डाइट रिजल्ट्स इन लेक ऑफ एनर्जी एंड स्टेमिना। यानी कि कार्बोहाइड्रेट्स यदि आहार में कम मिलते हैं, भोजन में कार्बोहाइड्रेट्स कम मिलते हैं तो इसका परिणाम यह होता है कि हमारे शरीर को कम एनर्जी मिलती है, हमारी जो कार्य क्षमता होती है वह भी कम पड़ जाती है। स्टेमिना जो होती है वह क्षमता होती है। ओवर ईटिंग ऑफ कार्बोहाइड्रेट में रिजल्ट इन ओबेसिटी एंड मेल फंक्शनिंग टू ब्रीथिंग सिस्टम। अब यहां पर देखिए कि यदि आप ओवर ईटिंग करते हैं, मतलब ज्यादा कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, तो इसका परिणाम यह होता है कि आप में वजन बढ़ जाते हैं, यानी कि आप में मोटापा हो जाता है और आप में क्या हो जाता है? मल फंक्शनिंग ब्रीथिंग सिस्टम हो जाता है, यानी कि आपका जो श्वसन क्रिया होती है उसमें अल्प यानी कि सांस फूलने वाली स्थिति, जैसे कि कोई मोटे आदमी अगर चलते हैं तो हांफने लगते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं मल फंक्शनिंग और ब्रीदिंग। ठीक है, तो यहां पर आपको कम सांस लेने की आवश्यकता होती है और आप हांफने लगते हैं। डिफिशियंसी ऑफ फैट्स यानी कि वसा की कुपोषण, वसा की कुपोषण। तो यहां पर कुपोषण में आप देखेंगे आवर बॉडी नीड ए स्मॉल अमाउंट ऑफ फैट्स, यानी कि हमारे शरीर को कम, मतलब बहुत ही कम, छोटी मात्रा में वसा की आवश्यकता होती है। डिफिशियंसी ऑफ फैट्स कॉजेज रफ स्किन, थीन बॉडी एंड वीक आईसाइट। अब यदि हमारे शरीर में वसा की कमी होती है, इसका कारण होता है कि हमारा जो स्किन होता है वह रफ हो जाता है। रफ कहने का मतलब नीचे की ओर झूलने लगती है, झुर्रियां जैसी हो जाती है। थीन बॉडी, हमारा शरीर जो होगा वह क्या हो जाता है? पतले हो जाते हैं और हमारी जो देखने की क्षमता होती है वह कम पड़ जाती है। एक्सेसिव इनटेक ऑफ फैट मेक लीवर इनएक्टिव एंड मेक्स यू ओबेस। अब यदि आप ज्यादा फैट्स को लेते हैं
वसा को ज्यादा लेते हैं तो आपके जो यकृत होते हैं वह इनएक्टिव हो जाते हैं, यानी कि वह सही रूप से कार्य नहीं करते हैं और आप में क्या होता है, अवैसी होने लगती है। ठीक है, अब आगे हम लोग चलते हैं। डिफिशियंसी ऑफ प्रोटीन, यानी कि प्रोटीन का कुपोषण। डिफिशियंसी ऑफ प्रोटीन इन द डाइट रिजल्ट इन द डेवलपमेंट ऑफ डिजीज रिजल्टेड टू PEM, प्रोटीन एनर्जी मलन्यूट्रिशन। यानी यहां पर होता है क्या कि यदि प्रोटीन आपके भोजन में कम होते हैं तो इसका परिणाम होता है कि आपके शरीर का विकास, आपके शरीर के विकास की व्याधियां उत्पन्न होती है, जिसको हम लोग PEM बोलते हैं, यानी कि प्रोटीन एनर्जी मलन्यूट्रिशन। यानी यह प्रोटीन एनर्जी मलन्यूट्रिशन का शॉर्ट फॉर्म है। क्या? PEM। P फॉर प्रोटीन, E फॉर एनर्जी, M फॉर मलन्यूट्रिशन। तो यहां आप समझ गए होंगे कि PEM जो है वह क्या है, शॉर्ट फॉर्म है। उसका फुल फॉर्म क्या होता है, प्रोटीन एनर्जी मलन्यूट्रिशन। क्वाशियोकार एंड मरासमस are two types of disease resulted with the protein energy malnutrition। यानी कि दो व्याधियां हैं, दो बीमारियां हैं, क्वाशियोकार और मरासमस। यह दो प्रकार की बीमारियां होती है, किसके कारण? तो PEM के कारण, यानी प्रोटीन एनर्जी मलन्यूट्रिशन के कारण। अब आगे देखिए क्वाशियोकार। क्वाशियोकार जो एक व्याधि है, बीमारी है। दिस कंडीशन अकर ड्यू टू सेवा प्रोटीन डिफिशियंसी। ठीक है, यह स्थिति उत्पन्न होती है किसके कारण? तो प्रोटीन के डिफिशियंसी यानी कि कमी के कारण। आहार में यदि प्रोटीन की कमी होती है तो यह क्वाशियोकार की स्थिति उत्पन्न होती है। The disease mainly occurs in children below 5 years of age। यह बीमारी मुख्यतः 5 वर्ष से कम उम्र वाले बच्चों में उत्पन्न होते हैं। The child that suffers from kwashiorkor shows the following symptoms। यानी कि बच्चे जो कि ग्रसित हैं क्वाशियोकार से, उनमें निम्नलिखित लक्षण दिखाई पड़ते हैं। अब निम्नलिखित लक्षण को हम लोग ऊपर देख लें कि ये कौन से लक्षण दिखाई पड़ते हैं। तो यहां पर आप देखेंगे डार्क स्कली स्किन, यानी कि उसका जो त्वचा होगा वह झुर्री टाइप में हो जाएंगी और वह काले पड़ जाएंगे, यानी कि उसकी जो त्वचा के जो अपनी रंग होती है वह रंग अपना खो देता है। उसके बाद है प्रोट्रूडिंग वेली, यानी कि उसके जो एब्डोमेन, पेट जो होते हैं वह पेट उभर जाते हैं, यानी कि पेट निकले हुए होते हैं। ठीक है। लेग्स स्वेल ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ वाटर, उनके जो पैर होते हैं, नीचे के जो पैर होते हैं वह क्या हो जाता है, स्वेल कर जाते हैं, यानी कि फूल जाते हैं। किसके कारण? तो उसमें सही रूप से पानी का संचरण नहीं हो पाता है। किसके कारण? तो यहां पर क्वाशियोकार यह जो बीमारी होती है जो प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स की कमी से होती है, उसके लिए हम आपको बता रहे हैं कि वह इस प्रकार की स्थिति होने लगती है। लॉस ऑफ एपिटाइट, यानी कि वह अपने रोचकता को, अपने मस्तिष्क के सोचने की शक्ति को वह खो देता है। मेंटल वीकनेस, उसमें जो सामान्य बच्चे होते हैं उनमें जो चंचलता होती है वह चंचलता भी वह अपना खो देता है और वह मानसिक रूप से तनावग्रस्त होते हैं। आगे है क्वाशियोकार डिजीज कैन बी करेक्टेड बाय गिवन अ प्रोटीन रिच डाइट टू चाइल्ड, यानी कि वैसे बच्चे जो क्वाशियोकार से ग्रसित हैं उन्हें उचित मात्रा में, सही मात्रा में देना चाहिए प्रोटीन रिच, यानी कि
प्रोटीन से भरपूर भोजन को। आगे है मरासमस। अब मरासमस को देख लेते हैं। इट इज अ डिजीज कॉज्ड बाय सेवर डिफिशियंसी ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन एंड फैट्स। यहां बताया जा रहा है कि यह बीमारी का कारण होता है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट्स, तीनों की कमी। ठीक है। अब इस तीनों के कमी के कारण ही मरासमस होते हैं। मरासमस इज अ सीरियस डिजीज। यह एक सीरियस, बहुत ही सीरियस बीमारी होती है। विच अफेक्ट चिल्ड्रेन बिलो 5 years ऑफ एज। या जो प्रभावित करता है बच्चे को जिनका उम्र 5 वर्ष से कम होते हैं। अ चाइल्ड सफरिंग फ्रॉम मरासमस shows the following symptom। यदि एक बच्चा ग्रसित हो जाता है मरासमस बीमारी से तो उनमें निम्नलिखित लक्षण पाए जाते हैं। लीन एंड थीन बॉडी विद सनकिन आईज, यानी कि वह दुबले पतले शरीर वाले होंगे और उनकी आंखें धसी हुई होगी। वीक मसल्स, उनके जो मांसपेशियां होंगे वह बहुत कमजोर होंगे। पुअर मेंटल ग्रोथ, उनके जो मस्तिष्क होंगे, उनकी जो क्षमता होगी सोचने की वह बहुत ही कम होगी। अ कंप्लीट बैलेंस डाइट शुड बी गिवन टू चिल्ड्रेन सफरिंग फ्रॉम मरासमस, यानी कि वह बच्चे जो मरासमस से ग्रसित हैं उनको एक कंप्लीट यानी कि पूर्ण संतुलित आहार देने चाहिए। अब यहां आपके पास है डिफिशियंसी ऑफ विटामिन, यानी विटामिन के कमी के कारण या विटामिन कुपोषण, विटामिन की कमी या विटामिन कुपोषण। डिफिशियंसी ऑफ विटामिन ऑल्सो कॉजेज डिफिशियंसी डिजीज, यानी कि विटामिन की कमी से भी कुपोषण रोग होते हैं। द फॉलोइंग टेबल लिस्ट सम इंपॉर्टेंट विटामिन्स, देयर सोर्स, फंक्शंस, डिफिशियंसी डिजीज एंड सिम्टम। यहां जो एक नीचे आपको टेबल दिए गए हैं आपके बुक्स में, आप देख सकते हैं उसके टेबल को, जो उसमें महत्वपूर्ण विटामिन, उनके स्रोत, उनके कार्य और उनसे होने वाली यानी उनके कुपोषण से होने वाले रोग तथा उसके लक्षण हैं। अब आगे देखते हैं हम लोग विटामिन के बारे में। तो सबसे पहले आपके पास विटामिन ए। अब यहाँ टेबल में आप देखेंगे कि विटामिन ए जो है उसका सोर्सेस कौन है, तो ग्रीन लीफ वेजिटेबल, फ्रूट्स, बटर, एग यॉल्क, यानी कि ये यॉल्क कहने का मतलब होता है कि अंडे के बीच में जो पीला वाला भाग होता है उसको आप छोड़ दीजिए, बाकी जो व्हाइट वाला ऊपर से जो पार्ट्स होता है वह होता है एग यॉल्क। कैरोट एंड फिश, तो यहां आप देख रहे हैं हरे पत्तेदार सब्जियां, फल, मक्खन, अंडे के बारे में मैंने बता दिया। कैरोट्स यानी गाजर और मछली होते हैं, ये इनके स्रोत हैं, यानी कि इसमें प्रचुर मात्रा में विटामिन ए होते हैं। इसका फंक्शन होता है विटामिन ए का, जो हमारे शरीर में काम होते हैं वो क्या होते हैं, कीप आईज, हेयर एंड स्किन हेल्दी, या हमारे आंख, बाल और त्वचा को स्वस्थ रखते हैं। डिफिशियंसी डिजीज, अब इसके कमी के कारण जो बीमारी होती है वह होती है नाइट ब्लाइंडनेस, यानी कि रतौंधी इसको बोलते हैं हम लोग। ठीक है। इसके सिम्टम क्या होते हैं, ड्राइनेस ऑफ आईज, यानी कि आपकी जो आंखें होंगी, यानी विटामिन ए की कमी के कारण जिस बच्चे में अगर देखी जाती है तो उनमें क्या होता है कि उनके जो आंखें होंगी वह शुष्क होंगे, सूखे हुए आपको प्रतीत होंगे। इम्प्रोपर विजन, उनको सही से उचित तरीके से दिखाई नहीं देंगे। आगे फिर विटामिन B1, इसका जो सोर्स होता है वो कहां होते हैं, अंडे होते हैं, होल ग्रेन्स यानी कि साबुत अनाज, ठीक है, एंड स्प्राउट्स यानी कि अंकुरे हुए, अंकुरित किए गए अनाज, ये इनका मेन स्रोत होता है। ठीक है। अब इसके आगे देखिए, एड्स इन डाइजेशन, यानी कि यह जो होता है इसका जो मेन फंक्शन होता है उसमें क्या होता है कि यह डाइजेशन को कंप्लीट करता है, डाइजेशन सिस्टम को
सही सुचारू रूप से चलाता है। मेंटेन्स नर्वस सिस्टम, या नर्वस सिस्टम को, हमारे तंत्रिका तंत्र को मेंटेन करके रखता है। इससे कौन सी बीमारी होती है? तो बेरी नामक बीमारी होती है। ठीक है, अब यहां पर देखिए इसको फिर से देख लेते हैं हम लोग, इसमें क्लियरली हमें दिखाई नहीं दे रहा है, तो इसको हम बता रहे हैं अपने मन से, जो आपके बुक में नहीं किए गए हैं। उसमें क्या है कि यह डाइजेस्टिव सिस्टम में प्रॉब्लम उत्पन्न करता है। आपकी जो नर्वस सिस्टम है, तंत्रिका तंत्र, सोचने की जो क्षमता होती है, उसको भी यह कम कर देता है। उसके बाद इसमें क्या होता है कि यह हार्ट को एबनॉर्मिटी कर देता है, यानी कि आपका जो हार्ट होता है, हृदय जो होता है, वह एबनॉर्मल नहीं होते, यानी सुचारू रूप से वो काम नहीं करते हैं। विटामिन B2, अब इसमें आप देखिए इसका सोर्स क्या है, तो इसका सोर्स यहां है कि अंडे में भी पाए जाते हैं, दूध में पाए जाते हैं, हरे पत्तेदार सब्जियों में पाए जाते हैं। ये इसका जो मेन फंक्शन है वो क्या करता है कि यह आपके त्वचा को, आपके मुंह को, जो मुंह होते हैं आपके, उसमें बहुत सारे दांत होते हैं, मसूर होते हैं, इनको यह स्वस्थ रखने का काम करता है। ठीक है, अब इसके कारण क्या होता है, तो स्किन डिसऑर्डर्स होते हैं, यानी कि त्वचा संबंधित बीमारियां इसमें उत्पन्न होती है। ठीक है, इसके बाद इरिटेशन ऑफ आईज। अब यहां पर जो इसको आप देख रहे हैं, इसमें आपका जो सिम्टम होगा, उसमें आपके सिम्टम में क्या दिखाता है कि आपकी जो आंखें होंगी उससे पानी आते रहेंगे, मतलब हमेशा आपके आंख जो होंगे वो भीगे हुए जैसे लगेंगे, आंसू गिरते रहेंगे, ऐसा होगा। स्किन एंड इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर्स, यानी कि आपके त्वचा के साथ कुछ बीमारियां उत्पन्न होंगी। आपके जो आंत होंगे उसमें डिसऑर्डर्स होंगे, यानी कि खाना पचने में असुविधा होगी। ठीक है, इन्फ्लेमेशन ऑफ द टंग, यानी कि आपकी जो जीभें होंगी उस पर लार बहुत कम आएंगे, यानी कि जिसको हम लोग निनामा बोलते हैं, वो निनामा जैसी स्थिति आपके टंग पर होंगी। विटामिन B12, इसका सोर्स केवल मीट होते हैं, मांस। यह क्या करता है, फॉर्मेशन ऑफ रेड ब्लड सेल, यह केवल लाल रक्त कोशिका का निर्माण करता है, इसका यह काम होता है। और इससे बीमारियां कौन होती है, तो एनीमिया, यानी कि खून की कमी। एनीमिया का मतलब होता है खून की कमी। पेल स्किन, यानी कि आपकी जो त्वचा होंगी वह शुष्क होंगी। ठीक है, लैक ऑफ स्टेमिना, यानी कि आप में जो कार्य क्षमता होगी वह कम हो जाएंगे। ठीक है, और फ्रीक्वेंट हेडेक, यानी कि आपको लगातार कुछ समय अंतराल पर सर में दर्द होती रहे। आगे है विटामिन C। अब विटामिन C को देख लेते हैं। तो विटामिन C जो होता है वह सिट्रस फ्रूट्स में, यानी कि रसदार फल जो होते हैं उसमें यह सबसे ज्यादा पाई जाती है। ठीक है, या रसदार फल कहने का मतलब होता है जो खट्टे मीठे लगते हैं, जैसे आप देखें लाइम, ऑरेंज एंड लेमन, टमाटो, स्पोर्ट्स, इन सब में विटामिन C पाए जाते हैं। तो इन सभी फलों को, जिसका मैंने अभी नाम आपको बताया है, वे सभी फल रस से भरे हुए होते हैं। इन सभी में इनका जो स्वाद होता है वह खट्टे भी होते हैं, कुछ मीठे भी होते हैं। तो ये खट्टे मीठे फल भी हम इसको कह सकते हैं। इनमें सबसे ज्यादा विटामिन C पाई जाती है। यह मदद करती है, यानी कि इसका क्या काम है कि यह मदद करती है हमारे शरीर में, हमारे दांतों को, हमारे मसूड़ों को, हमारे शरीर की जो हड्डियां का ज्वाइंट्स होते हैं उनको स्वस्थ रखने में। ठीक है, तो इनकी कमी से कौन सी बीमारी होती है, तो इनकी कमी से स्कर्वी नामक बीमारी होती है। अब इस बीमारी के लक्षण क्या होते हैं उनको अब आप देखिए। लूजिंग ऑफ टीथ, यानी कि आपकी जो दांतें होंगी वह कमजोर होंगी। स्पॉन्जी एंड ब्लीडिंग गम्स,
यानी कि आपके जो मसूर होंगे वह स्पॉन्जी हो जाएंगे, उससे हमेशा ब्लड आते रहेंगे। इंक्रीज सस्य, ये क्लियरली दिखाई नहीं दे रहा है, तो आगे हम लोग देखते हैं। स्लो हीलिंग ऑफ वॉन्ड्स, वीकनेस, पेन इन द लिम्स। अब यहां पर हम आपको बताएं कि आपकी कैपेसिटी जो होगी वह सस्टेनेबल नहीं होगी, आप में जो क्षमता होगी वह क्षमता कुछ कम प्रतीत नजर आएगी। इस बीमारी के कारण आप में जो हेडलिंग होगी, यानी आपके सर में जो कुछ व्याधियां उत्पन्न होती है, जैसे सर का चकराना, चक्कर जैसे लग जाना, तो ये सब जो स्थिति होती है वह होंगे। आप में कमजोरी महसूस फीलिंग होगी। पेन आपके घुटनों में, जहां आपके पैर हैं उसमें ऐंठन जैसा पेन होगा, क्रैम्प की तरह। तो ये विटामिन सी के कमी के कारण होते हैं। आगे देखते हैं विटामिन डी। अब ये विटामिन डी जो होते हैं वह यहां पर उसके मेन सोर्स जो होते हैं वह दूध होते हैं, मछली होते हैं, अंडे होते हैं और सूरज के प्रकाश होते हैं। एड्स इन द नॉर्मल ग्रोथ बोन्स इन चिल्ड्रेन। अब इसका क्या काम है, तो यह नॉर्मल सामान्य रूप से बच्चों की हड्डियों को यह मजबूत करने का काम करता है, यानी कि हड्डियों को सुचारू रूप से वृद्धि करने में भी यह उपयोगी होता है। इसके कारण क्या होता है, रिकेट्स नामक बीमारी होती है। अब इसके सिम्टम क्या होते हैं, हड्डियां कमजोर पड़ जाते हैं, उनके ज्वाइंट भी कमजोर पड़ जाते हैं, बोन जो होते हैं यानी कि हड्डियां जो होते हैं डिफॉर्मिटीज हो जाते हैं, यानी कि उनकी जो आकृति होती है वो बदल जाती है। ठीक है, लाइक बॉल लेग, यानी कि थोड़ा सा टेढ़ा पैर हो जाते हैं बच्चों के, यानी कि पिजन चेस्ट, यानी आपके जो रिब केज हैं वो बाहर की ओर निकल जाते हैं। सॉफ्टेनिंग ऑफ रिब्स, यानी कि हड्डियों जो होते हैं रिब्स की, वह हड्डियां ज्यादा सॉफ्ट की तरह दिखाई देती है, यानी कि छोटे बच्चे की तरह, छोटे बच्चे में जैसे रिब्स होते हैं उस तरीके से वह दिखाई पड़ने लगते हैं। ठीक है, उसके बाद प्रोट्रूडिंग एब्डोमेन, यानी कि एब्डोमेन जो होता है, पेट के नीचे का जो भाग होता है वह फूला हुआ प्रतीत होता है, ये रिकेट्स में होते हैं ऐसे। अब उसके बाद है लास्ट विटामिन के। तो विटामिन के के बारे में हम लोग जानते हैं कि इसका जो मेन सोर्स है वह क्या होता है, पालक यानी कि स्पिनच, कैबेज और एनी अदर ग्रीन लीफी वेजिटेबल, यानी कि जितने भी केवल पत्तेदार सब्जियां होंगी उनमें विटामिन के पाई जाती है। यह मदद करता है किसमें, तो ब्लड को थक्का करने में। अगर कट जाता है, फट जाते हैं, फूट जाते हैं, तो यह ब्लड को रोकने का काम करता है। ठीक है, अब इससे क्या होता है, उत्पन्न बीमारी वह हेमरेज होता है। हेमरेज एक बीमारी होती है, इसमें क्या होता है कि एक्सेसिव ब्लीडिंग होने लगती है। अब इसके जो लक्षण होते हैं उसमें क्या होता है, एक्सेसिव यानी कि सबसे ज्यादा अत्यधिक ब्लड का स्राव हो जाता है। तो आज हम लोग केवल विटामिन के डिफिशियंसी के बारे में जाने हैं, और अगले दिन फिर अब हम दूसरे वीडियो में आपको फिर आगे इससे डिफिशियंसी ऑफ मिनरल से लेकर के चलेंगे। तो इसको अब आप लोग ध्यान से पढ़ लेंगे, आप अपने बुक को भी पढ़ेंगे। थैंक यू, अगले दिन फिर मिलते हैं, धन्यवाद।